प्रभुलोक 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 कैसे हैं प्रभुलोक। फाइनली वो दिन आ चुका है जब सीजन 12 का हमें विनर मिलने वाला है। एक टीम दूसरी बार ट्रॉफी उठाएगी, दबंग दिल्ली या पुनेरी पलटन। नंबर एक। अच्छा, मैं अभी क्यों कहानियां बता रहा हूं, आराम से बताऊंगा। स्वागत है आप सबका इस सीजन के आखिरी प्रीव्यू शो सुनील के सूत्र में। लेकिन इस सीजन का ये आखिरी वीडियो नहीं है। तमाम टीम्स के सीजन का रिव्यू करूंगा और जैसे जैसे किसी कोच और प्लेयर से बात होती है, उनके पास और मेरे पास कॉमन फ्री टाइम होता है, पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कोचेज और बड़े स्टार से आपकी बात करवा सकूं, इंटरव्यूज करवा सकूं। तो स्वागत आप सबका आखिरी प्रीव्यू के सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। दबंग दिल्ली पुनेरी पलटन, पुनेरी पलटन दबंग दिल्ली। पलटन नंबर 1 रही थी पॉइंट्स टेबल में, दिल्ली नंबर 2 रही थी पॉइंट्स टेबल में। पिछले 3 सीजन की कहानी हमें यह बताती है कि जो सीजन नंबर 1 रही है वो ट्रॉफी जीतती है। लेकिन ये बाय चांस की बात है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। ये इस मैच की पहली कहानी है। ये आपको भी मानना पड़ेगा कि ये इस सीजन की 2 सर्वश्रेष्ठ टीम्स हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पुनेरी पलटन दबंग दिल्ली यहां खड़ी है, फिर आप कह लीजिए तेलुगु टाइटंस, बेंगलुरु बुल्स उनके बाद खड़ी हैं, फिर पटना, फिर हरियाणा, फिर यू मुंबा वो एक अलग लेवल पे खड़ी हैं। ये 2 बेस्ट टीम्स का मुकाबला है जिन्होंने पूरे सीजन बेस्ट कबड्डी, बेस्ट कबड्डी खेली है। 2 सबसे बैलेंस टीम्स, वेरी वेरी वेल डिजर्विंग टीम्स। टाइटंस के लिए दुख हो रहा है, हुड्डा साहब के लिए, भरत हुड्डा के लिए, विजय मलिक के लिए, बट जिस प्रकार की टीम है, जिस प्रकार की आपने कबड्डी खेली, उस हिसाब से बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट रहा। उनकी बात उनके वाले वीडियो में मैं करूंगा। दूसरी कहानी इस मैच की, जो भी टीम जीतेगी दूसरा टाइटल जीतेगी। पलटन सीजन 10 की चैंपियन, दिल्ली सीजन 8 की चैंपियन। तीसरी कहानी, अब मनप्रीत सिंह अकेले नहीं रहेंगे जिन्होंने एज अ प्लेयर और फिर एज अ कोच ट्रॉफी जीती हो। जोगिंदर नरवाल, अजय ठाकुर दोनों एज अ प्लेयर भी ट्रॉफी जीत चुके हैं, इकट्ठे ही जीत चुके हैं दबंग दिल्ली में। तो जो भी जीतेगा दूसरा ऐसा इंसान होगा जो अब एज अ कोच भी ट्रॉफी, मतलब बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है, उठाने वाला है। अगली कहानी, ये दोनों बड़े पुराने दोस्त हैं जी। बेंगलुरु बुल्स सीजन 2 में अजय ठाकुर और जोगिंदर नरवाल एक साथ खेले थे, फिर दबंग दिल्ली में तो आप ट्रॉफी जीते भी हैं। तो 2 दोस्तों का मुकाबला है। उधर विशाल भारद्वाज जो लेफ्ट कॉर्नर पता नहीं संभालेंगे या नहीं संभालेंगे पुनेरी पलटन के लिए, वो दबंग दिल्ली में एक सीजन बिता के आए हैं। दिल्ली में आइए तो फजल अत्रा चली, सुरजीत सिंह अलग अलग सीजन में ही सही पर पुनेरी पलटन में टाइम बिता के आए हैं। तो कनेक्शन बहुत सारे हैं, कहानियां इन दोनों टीम्स की बहुत सारी हैं। आगे चलते हैं, बैटल्स कहां होने वाली हैं। जोरदार टक्कर आज की। उम्मीद करते हैं कि आशु 100% फिट हो। आशु अगर 100% फिट हैं तो उनका मुकाबला होगा दोनों कॉर्नर से। अब लेफ्ट कॉर्नर पे आप अमान से शुरू करवाते हैं जैसे पिछले मैच में करवाया, या विशाल भारद्वाज से करवाते हैं, और राइट में गौरव खत्री तो होंगे ही होंगे। ये बैटल आप कह सकते हैं मैच का नतीजा तय कर सकती है। और दूसरी तरफ आदि शिंदे जिस तरह की फॉर्म में है, उनकी कड़ी टक्कर होने वाली है जी संदीप देसवाल और सौरभ नंदल की जोड़ी से, लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर की जोड़ी से। और फिर जब पंकज मोहिते जाएंगे तो सामने फजल और सुरजीत को पाएंगे। इन 3 टक्करों पे जरूर नजर रखिएगा। जीत के सूत्र क्या हैं दबंग दिल्ली के लिए। नंबर 1, पिछले मैच में मुझे लगा था कि आप अक्षर ढुल से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अब फाइनल में नहीं। फाइनल में वही स्क्वाड खिलाइए जो आप लगातार खिलाते आए हैं। फजल, सौरभ नंदल, सुरजीत, संदीप, आशु, अजिंक्या और नीरज नरवाल, सेम स्क्वाड। नंबर 2, नीरज नरवाल का रोल आज ऑलराउंडर के तौर पे अहम होने वाला है। जिस तरह से आदि और पंकज फॉर्म में हैं, नीरज को बार बार अपनी पोजीशन स्विच करनी पड़ेगी। वो सरप्राइज अटैक करते हैं, कवर के पीछे छिपे होते हैं। मान लीजिए पंकज इधर से आएंगे, कवर के पीछे, सुरजीत के पीछे से अचानक से निकल के डबल थाइस पे जाएंगे। सिमिलरली लेफ्ट में खड़े होंगे आदि शिंदे, इधर से आएंगे तो संदीप देसवाल के नीचे से निकल के वो, तो ये सरप्राइज अटैक आपको करने पड़ेंगे। सीधा डायरेक्ट अटैक इन दोनों रेडर्स पे करना, अब जो इतनी अच्छी फॉर्म में है, वो घातक साबित हो सकता है। नंबर 3, आशु
टीम के मेन रेडर तो है ही हैं, लेकिन रेडर्स के रोटेशन लगातार करते रहना जरूरी है। पुनेरी पलटन का डिफेंस पिछले मैच में ज्यादा चला नहीं था, तो उस डिफेंस को सेट आपने नहीं होने देना है, उस टीम को आपने सेट नहीं होने देना है। ठीक है, वो पिछड़ रहे थे और आपने इनफैक्ट शुरुआती लीड लेकर बाद में पूरे का पूरा मैच पलट दिया। टाइटंस के पास शुरुआती लीड थी जरूर, लेकिन रेडर्स की रोटेशन शुरू में होनी बड़ी जरूरी है। आशु राइट, अजिंक्य लेफ्ट राइट कर करके स्पेशली कवर्स की जोड़ी को सेट ना होने दीजिए। पुनेरी पलटन क्या कर सकती है, आपके लिए जीत के क्या सूत्र हैं? अब अगर तो विशाल भारद्वाज पूरी तरह से फिट हैं तो उनका खेलना बनता है। सीनियोरिटी के हिसाब से वो दिल्ली से खेले भी हैं, इनमें से एक दो खिलाड़ियों को स्पेशली आशु को भली भांति जानते हैं, और बड़े मैच का प्रेशर मुझे नहीं लगता कि अमान ले पाएंगे या नहीं। और अभी तक मुझे यह भी नहीं पता कि विशाल भारद्वाज खेले क्यों नहीं थे। तो अगर तो वो फिट हैं तो उनको खिलाइए, बड़े मैच में आपको अनुभव चाहिए होता है। नंबर 2, असलम लेफ्ट इन और राइट इन पे आपका रोल बहुत अहम है। ये पूरा सीजन अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि असलम के कितने 50-60 रेड पॉइंट हैं। इनका सीजन बड़ा फीका रहा है। किसी भी खिलाड़ी का सीजन सिर्फ रेड और टैकल पॉइंट से नहीं आंका जा सकता, उसके लिए उसका रोल देखना पड़ता है। पुनेरी पलटन में इस बार रोल डिवीजन ऑफ लेबर एकदम क्लियर कट है कि आदि और पंकज जाके पॉइंट लाएंगे, असलम बीच में ज्यादा कदा रेड करेंगे, टीम चलाएंगे। एक मैच्योर कैप्टन बहुत सारी टीम्स के पास नहीं है। दिल्ली के पास है, फजल अनऑफिशियल कैप्टन है, इनके पास है। तो असलम लेफ्ट इन, स्पेशली लेफ्ट इन पे जहां आशु आते हैं बोनस करने के लिए, सेकंड मैन पे आपका डिफेंस, राइट इन पे भी आपको स्विच करना पड़ेगा सरप्राइज अटैक करने के लिए। नंबर 3, रेडर्स की रोटेशन तो हो, लेकिन शुरुआत की 10 में से ज्यादातर रेड्स करें पंकज मोहिते। 7 रेड्स पंकज मोहिते को मिले, क्योंकि जो फजल और सुरजीत की जोड़ी है उसे तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इन दोनों को आपने शुरू में परेशान कर लिया तो ये पूरे मैच में परेशान रहेंगे। अगर सुरजीत और फजल का पहला कॉम्बिनेशन चल गया तो फिर ये आपको टिकने नहीं देंगे। तो एक रिस्क लीजिए, पंकज जाएं, सुरजीत टेम्प्ट हो जाते हैं, उन्हें टेम्प्ट कीजिए, बाहर निकालिए और फिर आउट करने की ट्राई कीजिए। आदि शिंदे जो रनिंग हैंड टच बड़े अच्छे करते हैं, फजल पे जाके अटैक कर सकते हैं। तो शुरुआत में दबंग दिल्ली के डिफेंस को अनसेटल करना ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी जरूरी बात है। असलम जाए रेड में, सेफ रेड करें, 6-7 के डिफेंस में रेड करें, बोनस लेके आए वहां से जहां पे नीरज नरवाल ना खड़े हों, दूसरी साइड से जहां अजिंक्य पवार हों या जहां पे आशु हों। एक्स फैक्टर बड़े मुश्किल हैं फाइनल के लिए एक्स फैक्टर चुनना। मैं दिल्ली की तरफ से फजल को मान रहा हूं और पुनेरी पलटन की तरफ से असलम को। अनऑफिशियल कैप्टन फजल हैं, इधर से ऑफिशियल कैप्टन असलम हैं, दोनों अपनी टीम चलाते हैं। छोटे छोटे मोमेंट्स आपको जीतने पड़ेंगे। बड़े मैच में मैच एक तरफा हो जाए इसके चांसेस बड़े कम होते हैं। छोटे छोटे मोमेंट्स कि जब सामने वाली टीम में 2 या 3 का डिफेंस है तब आप उनको ऑल आउट दे पाए क्या? पता चला एक सुपर टैकल हुआ और मैच पलट गया, जैसे तेलुगु टाइटंस वाले मैच में हुआ था। उधर सामने 6-7 का डिफेंस है और आप बोनस नहीं ले पा रहे हैं, उस टीम ने वहां पे आपको टैकल कर लिया। आपके पास 5 का डिफेंस है और फिर भी आपका एक डिफेंडर एडवांस टैकल कर रहा है। तो छोटे छोटे मोमेंट्स, छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ा प्रभाव डालती हैं बड़े मैच में। तो इन छोटे छोटे मोमेंट्स को जीतने का काम होता है कैप्टन्स का। फजल के पास बहुत मैच्योरिटी है, 2 टाइटल जीतने का एक्सपीरियंस है। असलम के पास यूथ के साथ साथ मैच्योरिटी भी है और टाइटल जीतने का अनुभव भी है। तो जो कैप्टन अपनी टीम को बेहतर चलाएगा, कोच हैं लेकिन जो कैप्टन वो छोटे छोटे मोमेंट्स में चीजें डिसाइड करेगा, उसकी टीम ट्रॉफी उठाएगी। किसकी टीम ट्रॉफी उठाएगी मुझे कुछ नहीं पता। इन दोनों टीम्स में जो 3 मैच हुए थे, पहला जीता था दबंग दिल्ली ने गोल्डन रेड पे, दूसरा जीता था पुनेरी पलटन ने टाई ब्रेकर में, तीसरा जीता था दबंग दिल्ली ने टाई ब्रेकर में। ये मैच जाएगा जी टाई ब्रेकर में। आई होप हमें दूसरी गोल्डन रेड भी देखने को मिले, क्योंकि पहली गोल्डन रेड पे अगर रेडर पॉइंट लेता है, बोनस लेके आउट हो जाता है तो 1 ईच मिलेगा, फिर दूसरी टीम गोल्डन रेड करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी गोल्डन रेड देखने को मिले। जो भी टीम जीतेगी ये बहुत डिजर्विंग जीत होगी, क्योंकि यही दोनों टीम्स में से कोई एक टीम सही मायने में ट्रॉफी जीतने की हकदार थी। तो अपनी प्रेडिक्शन बताइए, किस टीम को आप चैंपियन बनते देखना चाहते हैं। बाकी मैं ट्राई करूंगा
कि आज रात मैच खत्म होने के 1-2 घंटे बाद विनिंग कोच का या विनिंग कैप्टन का पूरा नहीं तो छोटा सा 1 मिनट 2 मिनट की बाइट वो ग्राउंड में उनसे जाके, क्योंकि हम लोग आज मैदान पे रहने वाले हैं, तो जो भी कोच हुए, जो भी कैप्टन हुए या प्लेयर हुए, उनसे छोटी छोटी बातें मैं आपसे करवा सकूं वीडियो के माध्यम से। तो आज रात मेरा यूट्यूब भी और इंस्टाग्राम भी और ट्विटर भी फॉलो करते रहिए। आईडी है आई सुनील तनेजा। वहां आपको विनिंग कोच या कैप्टन या खिलाड़ी का कुछ ना कुछ स्पेशल इंटरव्यू छोटा सा सुनने को मिलेगा। मिलते हैं जी बहुत जल्दी अगले वीडियोस में। सीजन कैसा रहा, अब मैं इसकी बात करने वाला हूं। पुनेरी पलटन का, दबंग दिल्ली का, तेलुगु टाइटंस का, पटना का तो आपने देख लिया है, तो पूरे के पूरे सीजन का अब रिव्यू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।